नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आपने सीईटी नहीं दिया और आप भी जॉब करना चाहते हैं और फीमेल कैंडिडेट है तो आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की, आंगनबाड़ी हेल्पर की और आंगनबाड़ी वर्कर की तीनों की वैकेंसी आ चुकी है। उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सैलरी कितनी दी जाती है और क्या एनटीटी का डिप्लोमा, ईसीसी का डिप्लोमा क्या आवश्यक है, उन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखोगे बेटा, ये आंगनबाड़ी भर्ती को लेके हरियाणा में एक बहुत अच्छी खबर है कि 7,000 पदों के ऊपर आंगनबाड़ी में भर्ती की जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आंगनबाड़ी वर्कर की भर्ती है, ये 2549 वैकेंसी है और आंगनबाड़ी हेल्पर की 4439 वैकेंसी है। कुल मिला के टोटल वैकेंसी की बातचीत करें तो 7,005 वैकेंसी है। कितनी है? 7,005 वैकेंसियों के ऊपर ये भर्ती होने वाली है और इसके जो आवेदन है वो बेटा शुरू हो चुके हैं। फॉर्म कहाँ मिलेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे बेटा, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म जो भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे? ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। आपके आसपास आंगनबाड़ी केंद्र होगा। एक तो आपके गांव में आंगनबाड़ी होती है जहां पे राशन वगैरह बनाया जाता है, मिड डे मील वगैरह का सामान तैयार होता है, आपके बच्चों को खाने पीने का वर्कर तैयार होता है, वो होती है आपकी आंगनबाड़ी। एक होता है बेटा आंगनबाड़ी का मतलब एक प्रकार से हेड क्वार्टर बोल सकते हो, हेड ऑफिस बोल सकते हो। आपके नियरेस्ट जो सिटी पड़ता है वहां पे जरूर होगा। आपको उस नियरेस्ट सिटी में जाना है और नियरेस्ट सिटी में जो आंगनबाड़ी का संचालन जो यहाँ से होता है उस ऑफिस में जाके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करोगे तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले बेटा डॉक्यूमेंट्स की बातचीत करें तो आपके पास अगर 10th है तो 10th की मार्कशीट, 12th है तो 12th के मार्कशीट, अगर आपने बीए कर रखी है तो बीए की मार्कशीट, अगर आपने बीएससी कर रखी है तो बीएससी की, यानी जो भी आपके पास हाई क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और फॉर्म के साथ आपको अटैच करने हैं। ठीक है, एक आधार कार्ड लगाना है, आईडी प्रूफ लगाना है आपको। अगर आप विडो कैंडिडेट है, अगर आप विडो कैंडिडेट है तो हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट लेके जानी है, वो भी साथ आपको मेंशन करनी है, लगानी है। ये फॉर्म भरने के बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले बातचीत करें सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है, विदाउट एग्जाम भर्ती होती है। सर कैसे सिलेक्शन होगा? अब बेटा सिलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपके गांव से 10 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। सबसे पहला जो कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है, उसने 10th कर रखी है, उसके बाद इसने 12th कर रखी है, 10th है, 12th है प्लस बीए है। फीमेल कैंडिडेट है, 10th 12th और बीए, सामान्य 3 चीज की हुई है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया। आप लोग गए, आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, प्लस में बीए कर रखी है, प्लस में एनटीटी का डिप्लोमा भी कर रखा है, एनटीटी का डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, आप सेकंड कैंडिडेट हो गए। थर्ड कैंडिडेट गया बेटा, उसने 10th पास की, 10th पास है, 12th है, प्लस में बीए है, उसके बाद बेटा बीए के बाद एमए है और एमए के बाद क्या है बेटा, बीएड। इसने इतनी क्वालिफिकेशन कर रखी है, फिर इसने फॉर्म अप्लाई कर दिया। फोर्थ कैंडिडेट जो गया बेटा, उसने 10th कर रखी है, 12th कर रखी है, प्लस के अंदर बेटा विडो है, हस्बैंड लेस, हस्बैंड लेस है बेटा, विडो है। अब आपके हिसाब से इसमें से सिलेक्शन किस इंसान का होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब कभी कैंडिडेट क्या कहेंगे, सर सबसे हाईयर एजुकेशन जो है इस कैंडिडेट की है तो इसकी सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं बेटा, सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो किस कैंडिडेट का होगा? 10th है, 12th है, प्लस में हस्बैंड लेस, विडो है, तो विडो का सबसे पहले सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपसे अधिक रिक्वायरमेंट जो है, आवश्यकता है, वो विडो कैंडिडेट को है, इसलिए सबसे पहले विडो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसके पास हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा है जिसके पास, उसका सिलेक्शन होगा। इस थर्ड नंबर वाले का
और थर्ड नंबर पे जो सिलेक्शन होगा वो सेकंड कैंडिडेट का होगा, और फोर्थ नंबर पे सिलेक्शन होगा वो फर्स्ट कैंडिडेट का होगा। तो मेरे हिसाब से सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी विडो को, अगर विडो नहीं है तो हायर एजुकेशन वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो फॉर्म है जो है वो ऑनलाइन, मतलब फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, मतलब अभी भरे जा रहे हैं। आप नियरेस्ट आंगनबाड़ी केंद्र पे जाके आप फॉर्म भरे। जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।